एक समय की बात है, एक पंडित था जो बहुत धार्मिक स्वभाव का था। वह अपने पड़ोसी की सुख शांति और धन संपत्ति के लिए पूजा करके अपने लिए रोजी रोटी कमाता था। वो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था अपनी पत्नी और बच्चों के संग। एक दिन पंडित पास के शहर में पूजा करने गया। जब पूजा समाप्त हुई, उसको लोगों ने पैसा के बदले एक बकरी और केले दिए। पंडित ने खुशी से सब स्वीकार किया और उसने बकरी को अपने कंधे में पकड़ा और केले को हाथ में लेकर अपने घर तक चलने लगा। उसने सोचने लगा, ये लोग कितने अच्छे हैं, मुझे एक बकरी और केले दिया जो कि एक हफ्ते के लिए मेरे लिए काफ़ी होंगे। ऐसे में खुशी से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह सकता हूँ। और उसने अपना गांव पार किया। 3 चोरों ने उसने अकेले नदी के पास जाते हुए देखा और उसने सोचा उससे बकरी चुरा लेंगे। हमें वो बकरी जैसे भी लेना है। हाँ, आज का खाना तो हमारे लिए हो गया। एक केले का गुच्छा आज के लिए हमारे लिए काफ़ी होगा। जो भी है, हमें जल्दी तय करना पड़ेगा। तीनों चोर उस पंडित का पीछा करने लगे, पर उस पंडित को कुछ भी पता नहीं चला। फिर वो तीनों चोर ने सोचा, वो उस पंडित को पकड़ के तंग करेंगे बोल के। फिर वो पंडित नदी को पार करते हुए वो केले का छिलका देखा। जैसे वो चल रहा था, तीनों चोर ने उसके गुच्छे में से केला एक एक करके लेते गए। केले खाकर छिलका सब पंडित के तरफ फेंक रहे थे। ऐसे ही सब छिलके पंडित के ऊपर फेंकने लगे और पंडित ये सब देख के सोचने लगा, ये छिलके सब कहाँ से आ रहे हैं। अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं चला कि उसके केले का गुच्छा तो वहाँ था ही नहीं बोल के। अरे ये क्या हो रहा है, ये केले किसने खाए और छिलका यहाँ फेंक दिए बोल के वो सोचने लगा। फिर ये सब सोचने के बाद जैसे ही वो बकरी को नीचे रखा और अपने केले को नीचे रखने के लिए कोशिश किया, तब उसको पता चला कि केले तो है ही नहीं और एकदम हैरान हो गया। उसके बाद पहला चोर पंडित के पास आकर बोला, पंडित जी, ये क्या है, आपने सारे केले खा लिए और 12 केले सब अपने परिवार के लिए लेके नहीं जा रहे थे कि? ये तो बहुत हैरानी की बात है। ये बोल के वो चोर वहाँ से चला गया। फिर पंडित परेशान में चले गए और सोचने लगे, ये केले तो मैंने नहीं खाए, बट तो कौन खाया, क्या राज है। पंडित फिर बकरी को लेकर कंधे में अपने रास्ते चलते बना। कुछ देर के बाद दोनों चोर आए और बोले, राम राम पंडित जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो। पहले चोर ने बोला और दूसरा चोर ने बोला, आप एक मरे हुए बकरी को कंधे में लेकर कहाँ जा रहे हो। फिर पंडित गुस्सा होकर बोला कि ये मृत नहीं है, ये जीवित है बोल के। पंडित जी, आप गुस्सा मत होइए, आपको ये मरी हुई नहीं दिख रही है, पर हमें ये मरी हुई दिख रही है, पर आप जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे बोल के दोनों चोर हंस हंस के वहाँ से चले गए। फिर पंडित सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं मूर्ख हूँ या वो लोग मूर्ख है बोल के वो सोचने लगा। कुछ देर के बाद तीसरा चोर आया और बोला, पंडित जी, अगर लोगों ने आपको इस मरे हुए बकरी को कंधे पर लेके जा रहे देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि आप तो पवित्र ब्राह्मण नहीं है। फिर वो आपको रस्म और पूजा में नहीं बुलाएंगे तो आपका आदर का क्या। इतना बोल के वो वहाँ से चला गया। फिर पंडित ने सोचा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, 3 लोग आके मुझे कुछ बोल के गए, मुझे लगता है कुछ शातिर इरादा है बोल के वो बहुत ज़्यादा डर गया और वो अपने बकरी को
उतार के वहाँ से छोड़ के चला गया। फिर तीनों चोर पंडित की मूर्खता पर बहुत हंसे और उस बकरी को कंधे पर लेकर चलते